एवरीवन, वेलकम है आपका नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के इस चैनल पे। तो बेटा ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको 27 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज हम 28 क्वेश्चन करेंगे। सो नॉसेट 10 की तैयारी और 11 की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आई होप आपकी अच्छी चल रही होगी। तो 27 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पहले, देन 28 पे चलेंगे। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विच कंडीशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय मून फेस एंड बफलो हम्प। चांद सा मुखड़ा और बफलो हम्प हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन था कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें कॉर्टिजोल लेवल्स जो है बेटा इंक्रीज होते हैं विद एल्डोस्टेरॉन लेवल्स। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन भी इंक्रीज होता है और कॉर्टिजोल लेवल भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो सब बच्चों ने राइट आंसर लिखा है। आज का नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेशेंट विद द हेड इंजरी शोज अनइक्वल प्यूपिल, व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो पेशेंट है आपके पास हेड इंजरी वाला, जिसके जो प्यूपिल है वो अनइक्वल है, तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है? हाइपोग्लाइसीमिया, इंक्रीज आईसीपी बेटा, शॉक या फिर डिहाइड्रेशन। सो दिस इज द लेट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, और वी कैन से द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हेड इंजरी कि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जो उसके प्यूपिल्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, अनइक्वल शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ सेप्टिक शॉक। अर्लीस्ट साइन कौन सा है बेटा सेप्टिक शॉक का? हाइपोटेंशन, वार्म फ्लश्ड स्किन, कोल्ड क्लैमी स्किन या फिर ब्रेडिकार्डिया। सो इट इज अ वार्म फ्लश्ड स्किन। अब आप कंफ्यूज होगे कि शॉक में तो हमें कूल स्किन दिखती है, बट नो, दिस इज द इन्फेक्शन वाला शॉक, मतलब कि सेप्टिक शॉक। इसमें सबसे अर्ली में आपको वार्म स्किन दिखेगी, लेटर ऑन आपको जो स्किन है वो कूल फील होगी। नेक्स्ट है द नर्स शुड सस्पेक्ट एयर एम्बोलिज्म इफ द पेशेंट सडनली डेवलप। तो नर्स जो है एयर एम्बोलिज्म सस्पेक्ट करेगी अगर पेशेंट को सडनली क्या हो जाए, हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन एंड डिसिप्निया, पॉलीयूरिया या फिर ब्रेडिकार्डिया। सो इट इज़ अ चेस्ट पेन एंड डिसिप्निया। तो एयर एम्बोलिज्म हमें पेशेंट में तब देखने को मिलता है जब पेशेंट में चेस्ट पेन एंड डिसिप्निया के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज सीन इन प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग। तो अगर किसी को बहुत लंबे समय से वॉमिट आउट हो रहा है तो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। तो देखो वॉमिटिंग में स्टमक का कंटेंट बाहर आएगा, तो जब स्टमक का कंटेंट बाहर आएगा तो स्टमक में क्या है, एसिड। तो एसिड बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, ओनली एल्केलाइन सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर किसी के ग्लूकोज लेवल्स कम होते हैं तो उसमें प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होती है, इंसुलिन, ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन या फिर पोटाशियम देना। सो इट इज़ अ ग्लूकोज एडमिनिस्टर करना, जो कि ऑटोमेटिकली ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल मूवमेंट? कौन सी क्रेनियल नर्व फेशियल मूवमेंट कराती है, ट्राइजेमिनल, फेशियल, वेगस या फिर ग्लोसोफेरेंजियल? सो इट्स अ फेशियल नर्व, जिसको आप 7th क्रेनियल नर्व भी बोलते हो, जो कि मूवमेंट करवाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले बेटा हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और नॉर्सेट 10 के लिए 899 में आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इस नंबर पे मैसेज करके आप ऐप का लिंक भी ले सकते हो। फुल थ्योरी बैचेस जो कि आरआरबी की वैकेंसी आ रही है हमारी जुलाई में, नॉर्सेट 11 के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस। 4 मंथ्स का बैच ओनली 2499 एंड 6 मंथ्स का बैच ओनली 3499 में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज़रूर जुड़िएगा। नॉर्सेट 10 के क्रैश कोर्स में हम टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर सडनली शोज पीक एयरवे प्रेशर, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन? तो वेंटिलेटर वाला पेशेंट है, सडनली हाई पीक एयरवे प्रेशर शो कर रहा है, पहला एक्शन क्या रहेगा? इंक्रीज ऑक्सीजन, चेक फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड किंक, चेक सिडेशन, कॉल डॉक्टर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन एंड किंक के लिए आप पेशेंट को चेक करोगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हाई पीक एयरवे दिख रहा है तो इट मीन्स कहीं सक्शन करना पड़ेगा आपको, कहीं म्यूकस प्लग्ड इन है। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस। सेंसिटिव इंडिकेटर कौन सा है फ्लूइड इम्बैलेंस का? ब्लड प्रेशर, पल्स, डेली वेट या फिर स्किन टर्गर। सो इट्स अ डेली वेट। रेगुलरली वेट लेते हो तो आपको पता चलता है बॉडी में कितना एडिमा जो है वो कम हो रहा है और बॉडी का कितना वेट, क्योंकि बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, है ना। चलो नेक्स्ट है पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबव T6 इज एट रिस्क फॉर। तो T6 के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, किसके रिस्क पे है वो? हाइपोग्लाइसीमिया, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लक्सिया, अस्थमा या फिर लिवर फेलियर। सो इट इज़ अ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लक्सिया, जो कि कॉम्प्लिकेशन है अबव T6 इंजरी के देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज्ड इन ऑपियोइड ओवरडोज। ऑपियोइड ओवरडोज में कौन सी ड्रग यूज होती है? एट्रोपिन, नलेक्सोन, डायज़ेपाम या फिर प्रोटामिन। सो इट्स अ नलेक्सोन बेटा, जो कि ऑपियोइड का क्या है एंटीडोट है। नेक्स्ट है पेशेंट विद डीवीटी शुड अवॉइड। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए? लेग एलिवेशन, एंटीकोगुलेंट्स, मसाज ऑफ लिम्ब या फिर बेड रेस्ट। तो ऑब्वियसली कभी भी मसाज नहीं करनी है डीवीटी वाले पेशेंट की, क्योंकि अगर थ्रोम्बस वहाँ से निकल गया तो वो एम्बोलाई बन के लंग्स में कोलैप्स करवा सकता है। नेक्स्ट है विच इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद राइज वाटरी स्टूल। कौन सा इन्फेक्शन एसोसिएटेड होता है राइज वाटर स्टूल के साथ? टाइफॉइड, कॉलरा, डिसेंट्री या फिर हेपेटाइटिस। सो इट इज़ अ कॉलरा। कॉलरा में स्टूल भी कैसा आता है? राइज वाटरी स्टूल आता है, और इसका ये हॉलमार्क साइन है। नेक्स्ट है विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर पेशेंट आफ्टर लंबर पंचर। लंबर पंचर के बाद कौन सी पोजीशन बेस्ट है पेशेंट के लिए? हाई फाउलर, सुपाइन फ्लैट, ट्रेंडलनबर्ग, साइड लाइन विद लेग फ्लेक्स। सो ऑब्वियसली फ्लैट पोजीशन दी जाती है, क्योंकि जहाँ से आपने लंबर पंचर किया है वहाँ पे प्रेशर डलेगा, और वहाँ पे प्रेशर डलेगा तो CSF की जो लीकेज है वो क्या होगी? वहाँ से प्रिवेंट होगी। तो स्पाइन फ्लैट पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग पोटाशियम IV, व्हाट इज़ अ की नर्सिंग प्रिकॉशंस। तो अगर किसी पेशेंट को IV पोटाशियम चल रहा है तो की नर्सिंग प्रिकॉशंस क्या होंगे? पुश रैपिडली, डिल्यूट एंड इन्फ्यूज स्लोली, गिव IM या फिर मिक्स विद इंसुलिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आई थिंक आज सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हाई होगी, और आप जुड़ सकते हो हमारे थ्योरी बैचेस और क्रैश कोर्स ऑफ द नॉर्सेट 10, जो कि सिर्फ 899 का है। इस ऐप को हमारे को डाउनलोड करके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।